दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में लोकसभा का चुनाव जारी है। ऐसे में एक तस्वीर आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इनका नाम आकाश आनंद है। आकाश आनंद काफ़ी चर्चे में रहे। पिछले दिनों इनके वीडियो जब वायरल होने लगे तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी का एक बेहद ज़बरदस्त नेता आ गया है, जो खुल करके बोलता है, चीख करके बोलता है, चिल्ला करके बोलता है और देश की हुकूमत से आंख मिलाकर बात करने लगा है। लेकिन ये बात करने वाले आकाश आनंद साहब पिछले कुछ दिनों से गायब हैं। गायब कब से हैं? गायब तब से हैं जब से इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश के गृह मंत्री के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कुछ ऐसी बातें इन्होंने कही जिसके बाद विवाद हुआ, और ऐसा विवाद हुआ कि इनके ऊपर एक मामला दर्ज हो गया। असल में इन्होंने देश के गृह मंत्री का नाम नहीं लिया, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, इन्होंने योगी आदित्यनाथ का भी नाम नहीं लिया। इन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों की सरकार है। क्यों कहा? क्योंकि ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी बुलडोजर की सरकार है, तो इनका कहना है कि भाजपा बुलडोजर की नहीं बल्कि भाजपा आतंकवादियों की सरकार है। ये बात इन्होंने क्यों कही? क्योंकि इनका ये मानना था कि भाजपा के राज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शायद इनका कॉन्टेक्स्ट उत्तर प्रदेश से था, तो अगर आप कंटेक्स्ट देखेंगे यूपी का तो वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और ये तमाम चीज़ें जब ये कहते हैं, इसके बाद इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर का दर्ज होना था कि उसके बाद कई सारे सम्मेलन इनके और होने थे। धीरे 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 हर सम्मेलन कैंसिल हो गया और आकाश आनंद साहब कहाँ हैं, ये बातें लोगों को समझ नहीं आ रही है। क्या आकाश साहब डर गए? वो नेता जो अभी चर्चे में थे और ये कहना शुरू किया गया था कि बहुजन समाज पार्टी को, मायावती को, दीदी मायावती को एक ऐसा नेता मिल गया है, एक ऐसा बेटा मिल गया है जो उनकी पार्टी को ज़मीन से अब अर्श पर ले जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये साहब अब छिप गए हैं और छिपा दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनका कोई वीडियो सामने नहीं आ रहा है। कई सारे सम्मेलन जिनमें इनको जाना था वो कैंसिल हो चुका है। और अब ये खबर सामने आ रही है कि जौनपुर से जिस बहुजन समाज पार्टी ने धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया था, अचानक से कल ये फैसला हुआ है कि धनंजय सिंह की पत्नी के टिकट को काट दिया गया है और वहाँ से जो मौजूदा सांसद हैं उन्हें टिकट दे दिया गया है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हुआ है? क्योंकि धनंजय सिंह की पत्नी के चुनाव लड़ने से सबसे बड़ा खतरा, बहुजन समाज पार्टी के इस फैसले से सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी को था, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्या एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी दबाव में है? क्या एक बार फिर दलितों की आवाज़ मायावती दबाव में है? क्या एक बार फिर मायावती भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में आ गई हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं। जयकी यादव नाम के एक शख्स है, ट्वीट करते हैं कि मैं आपको कुछ बता रहा हूं, निर्णय आप लीजिए। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार अपने प्रत्याशी ऐसे दिए थे जो कहीं पर भारतीय जनता पार्टी तो कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे थे। आकाश आनंद अपने भाषणों में तेवर दिखा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रहे थे। मगर फिर हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसा कि आकाश आनंद पर एक भाषण के लिए केस हो गया। उसके बाद तो मानो सब पलट ही गया है। आकाश आनंद के आगे लगे हुए कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। जौनपुर की टिकट बदल दी गई जो सीधा सीधा भाजपा को नुकसान पहुंचा रही थी। आगे आप समझदार हैं, ये बातें कही जा रही है। अब आप सोचेंगे कि जौनपुर का मामला क्या है, तो आइए हम आपको जौनपुर का मामला दिखा दें। जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी जो है वो बसपा के टिकट से लड़ रही थी। श्याम सिंह यादव को अब मैदान में उतारा गया है। श्रीकला पहले ही कर चुकी थी नामांकन, अब इनका टिकट काट दिया गया है। सवाल वही है कि क्या मायावती के भतीजे आकाश आनंद डर गए हैं या फिर बहुजन समाज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से कोई डील हो गया है? इन सवालों पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नई पेशकश।